सन की बुढ़िया। खुशहालपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो हर रोज थाने जाती और सबको परेशान करती। सबके बारे में शिकायत लिखवाती, कभी कुत्ते की तो कभी बिल्ली की। मेरी शिकायत लिखिए, लोग मुझे सोने नहीं देते। अरे ये सन की बुढ़िया फिर यहाँ आ गई। मैं तो परेशान ही हो गया हूँ इसकी शिकायतें लिखते लिखते। मेरी शिकायत लिखिए, लोग मुझे सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे बोलिए बोलिए, आज कौन से जानवर की शिकायत लिखवानी है आपको? ये थाना थोड़ी ना है, जू है। सारे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए ही तो बने हैं सारे पुलिस स्टेशन। आज मेरे घर एक बिल्ली घुस गई और मेरा सारा खाना खा गई। आप उस बिल्ली की कंप्लेंट लिखिए और इस बिल्ली को जल्दी से पकड़कर लॉक अपने बंद कर दीजिए। अरे भला मैं अब बिल्ली को कैसे लॉकअप में बंद करूंगा? हम जानवरों को नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं, आपको मेरी शिकायत लिखनी ही पड़ेगी। आपको यहाँ आराम करने के पैसे नहीं मिलते। सुनो हवलदार, कल तक बिल्ली को पकड़कर उसे लॉकअप में बंद कर देना, समझ गए? थानेदार की बात सुन बुढ़िया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। थानेदार से थाने का सिपाही कहता है, कल तक 197 शिकायत थी। आज की शिकायत को मिला दें तो 198 हो जाती हैं। अगर ये ऐसे ही करके 2 और शिकायतें लिखवा देना तो पूरी की पूरी सेंचुरी ही हो जाएगी। इस बुढ़िया की कंप्लेंट लिख लिख कर मैं थक गया हूँ। रोज रोज चली आती है और हम सब पर चिल्लाती रहती है और जंगली जानवरों की कंप्लेंट अलग लिखवाती है। अब क्या मैं इन जंगली जानवरों को पकड़ता फिरूं? पुलिस को तो इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। बुढ़िया रोज जाती है और थाने में कभी कुत्ते की तो कभी बिल्ली की शिकायत लिखवाती है। दूसरे दिन बुढ़िया फिर से थाने जाती है। बुढ़िया को थाना आता देख सिपाही देख लेता है। सिपाही जाकर टेबल के नीचे छिप जाता है। थानेदार सिपाही को देखकर सिपाही से कहता है, ये क्या कर रहा है? टेबल के नीचे क्यों छुपा रहा है? कहीं उस सन की बुढ़िया की तरह तू भी तो पागल नहीं हो गया? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी छुप जाइए, वो सन की बुढ़िया इधर ही आ रही है। अरे क्या सन की बुढ़िया फिर से आ रही है? इतना कहकर थानेदार भी छुप जाता है। बुढ़िया थाने में आती है। कहाँ छुप गए तुम सारे? मुझे शिकायत लिखवानी है। अरे सब बाहर निकल जाओ। इस बार मुझे जानवरों की नहीं, इंसान की शिकायत लिखवानी है। मुझे मारने की कोशिश की गई है। लगता है इस बार इसे सच में कोई शिकायत लिखवानी है। ये सोचकर थानेदार टेबल के पीछे से निकल जाता है। अच्छा, तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। अब जल्दी से मेरी शिकायत लिखो। क्या शिकायत लिखनी है आपकी? आज मेरे घर के पास एक बारात जा रही थी। उसमें सभी बाराती ढोल बजा रहे थे। उस ढोल के आवाज से मेरा सिर दुख रहा है। उन बारातियों को पकड़ लिए। क्या बारातियों के बारे में आपको शिकायत लिखवानी है? लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। हाँ, गांव वाले जानबूझकर मेरे घर के पास से बारात लेकर जा रहे हैं ताकि मेरे सर में दर्द हो और मैं मर जाऊं। हुई ना मुझे मारने की साजिश। बुढ़िया की बात सुन थानेदार परेशान हो जाता है और अपने सिर पे हाथ रखकर कहता है, लिख दो इसकी शिकायत। अब मैं क्या कहूँ? अगर शिकायत नहीं लिखी तो पूरा गांव सर पर उठा लेगी। थानेदार की बात सुन सिपाही शिकायत लिखाता है और बुढ़िया वापस अपने घर आती है और खुद से कहती है, आज तो मजा ही आ गया। कितना परेशान किया है मैंने थानेदार को। वैसे भी सरकार उसे काम करने के पैसे देती है, आराम करने के नहीं। अब मैं ही उसे कुछ शिकायत लिखवा देती हूँ। कम से कम वो कुछ तो करे, खाली बैठा रहता है। कुछ नहीं तो कम से कम शिकायत ही लिख लेगा। बुढ़िया की बात खिड़की से राजू सुन लेते हैं। अगले दिन जब बुढ़िया पानी भरने जाती है और फिर जब पानी भरकर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं। जल्दी जाती हूँ और थानेदार के पास शिकायत लिखवाती हूँ। बुढ़िया रोते रोते थाने पहुँचती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर को पकड़ लीजिए। थानेदार मेरी बात सुनिए, चोर को पकड़िए। आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। रोज रोज मुझे परेशान करती हो।
आज मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखूंगा। हमेशा जानवर कुत्ते बिल्ली की शिकायत लिखवाती रहती हो। मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लिखूंगा। नहीं, इस बार मैं जंगली जानवर की शिकायत नहीं लाई हूँ। मेरे घर सच में चोरी हो गई है। मुझे असली शिकायत लिखवानी है। मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उस चोर ने मेरे सारे गहने, मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। आप मेरी शिकायत लिखिए, मैं उस चोर को पकड़ लिए। तुम चुपचाप इस थाने के बाहर जाओ, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लिखूंगा। बस कह दिया ना। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बुढ़िया की बात थानेदार नहीं सुनता और बुढ़िया को अनदेखा करता है। बुढ़िया परेशान हो जाती है और वापस लौटकर अपने घर आती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं बर्बाद हो गई। भला अब मैं क्या करूंगी? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस बार बुढ़िया के घर में सच में चोरी हुई होती है, लेकिन थानेदार उसकी शिकायत नहीं लिखता है और बुढ़िया घर में बैठकर रोने लगती है। बुढ़िया की आवाज सुन गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं। बुढ़िया के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अरे, आज बुढ़िया कैसे रो रही है? भला इस बुढ़िया को रुलाने वाले कहाँ से आ गए हैं? ये तो सबको रुलाती है, आज ये खुद रो रही है। अरे, आप लोग इतना मत सोचो। जो सबको रुलाती है वो कैसे रो सकती है? इसकी जरूर कोई नौटंकी होगी। नहीं। गांव वालों की बात सुन बुढ़िया रोते हुए घर के बाहर आ जाती है। मेरे बातों का विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है। तुम लोग मेरी मदद कर दो। थानेदार तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कम से कम तुम लोग तो मेरी बात सुनो। काकी, अपनी नौटंकी बंद कीजिए। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है आप सबको परेशान करने के लिए सारी नौटंकी कर रही हैं। इनके पास तो कोई काम नहीं है, हमारे पास तो बहुत काम है। अरे चलो, हम सब यहाँ से चलते हैं। इन्हें जो करना है करने दो। सुमित्रा की बात सुन सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया अपने घर के अंदर आ जाती है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ? पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद कल फिर थाने जाऊंगी। बुढ़िया किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। चोर ने मेरे गहनों के साथ मेरे खाने पीने की चीज भी चुरा ली। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई मेरी बात सुन भी नहीं रहा। मैं क्या करूँ? बुढ़िया भूख के मारे परेशान हो गई थी। वो रोते रोते फिर से थाने जाती है। वहाँ सभी गांव वाले पहले से मौजूद होते हैं। मैंने तुम सब लोगों का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे गहने चोरी हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं और थानेदार मेरी शिकायत भी नहीं लिख रहा। मैंने ऐसा क्या किया है? अरे, आप भूल गई क्या? आप हमें रोज कैसे परेशान किया करती थी। मेरे कुत्ते रॉकी के बारे में आपने शिकायत लिखवाई थी, याद है? मैं क्यों करूं भला आपकी मदद? अरे जाओ जाओ। हाँ, हमें से कोई भी नहीं करेगा उनकी मदद। मुझे माफ कर दो। लगता था कि थानेदार कोई काम नहीं करता, सिर्फ सरकार के पैसे लिया करता है, इसीलिए मैं उनसे शिकायत लिखवाती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही हमने आपके घर में झूठी चोरी करवाई थी। आपके सारे के सारे गहने और पैसा हमारे पास सुरक्षित रखे हैं, आकर ले जाइए। आप सभी लोग कितने अच्छे हैं। मैंने आप सभी के साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। काकी, आप हमसे माफी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। बुढ़िया अपने गहने वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बुढ़िया कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करती है। गांव वाले भी बुढ़िया के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना मतलब का परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों का भरोसा हम पर से उठ जाता है और जब सच में हमें लोगों की जरूरत होती है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।